खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी जो सीरीज़ चल रही है ऑन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1857 टू 1947, उसमें आज हम जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ थी जो 2 साल, 6 प्रोविंसेस में, बाद में 8 तक उनकी एक्सपेंशन हो गई, उन पे बात करेंगे कि उन पे इल्ज़ाम मुस्लिम लीग ने लगाया। पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट्स हैं जिनको मैंने पूरा स्टडी किया और जिन्ना वाली किताब में उनका जिक्र भी है। हाँ जी, उसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट किया है अपने प्रोविंसेस में और उनको नुकसान पहुँचाया है, उनके हकूक़ जो हैं वो पूरे नहीं किए, और इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हिंदू राज रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है और कांग्रेस की हुकूमत उसमें आती है तो इस्लाम भी तबाह हो जाएगा और मुसलमानों का भी सत्यानाश हो जाएगा। इस किस्म की रिपोर्ट्स लिखी गई। लेकिन क्या ये सच था? इन रिपोर्ट्स के अंदर कितना सच था, तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा किसी वन ऑफ द कमेंटेटर्स ने कहा कि जी आप गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन वो तो हिंदू लीडर थे, मुसलमानों ने तो उन पे एतराज़ किया। मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो सारा इल्ज़ाम सावरकर ने अपनी किताबों में लगाया है वो तो ये है कि गांधी जी और एक हद तक नेहरू जी, ये दोनों जो हैं, इन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी इख्तियार की और मुसलमानों का हक के ज़्यादा ख्याल किया और हिंदुओं के हकूक़ को इग्नोर किया। वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा झूठ है, उस पर मैं कभी आइंदा बात करूँगा। लेकिन गांधी जी को तो मारा ही इसीलिए गया कि उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ के लिए स्टैंड लिया। तो जो लोग इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे आई फील सॉरी फॉर देम, कभी मेरा दिल, आई फील कंटेम्प्ट फॉर देम, बट इग्नोरेंस, जहालत, ब्रेन वॉशिंग का तो कोई हल मेरे पास नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि महात्मा गांधी का इसमें क्या किरदार था। एक ख़ास तौर पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उनकी जो वारदा एजुकेशनल स्कीम थी उसके ऊपर, क्योंकि वो एक ख़ास कंट्रोवर्सी है जिस पे बात होगी। आज जनरल जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी और उनके कॉन्डक्ट पे बात होगी। सबसे पहले बात ये नोट करने वाली है कि कांग्रेस ने इलेक्शन में हिस्सा तो ले लिया था। इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले भी कांग्रेस के अंदर एक डिस्कशन थी कि क्या हम इलेक्शन में हिस्सा लें या ना लें। हम तो एक मैस मूवमेंट है और हम हिंदुस्तान को एक रेवोल्यूशनरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, तो वाई शुड वी टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। फिर डिस्कशन हुई और फैसला हुआ कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। जब रिज़ल्ट आए तो कांग्रेस को मैसिव वोट मिला, ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, लेकिन मिला। तो फिर डिस्कशन शुरू हुई, शुड वी फॉर्म द मिनिस्ट्रीज और नॉट। तो फैसला हुआ कि जी मिनिस्ट्रीज हमको फॉर्म करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जाके हम हिंदुस्तान की आज़ादी, लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी और वहाँ पे उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि जो गवर्नर्स का है ना, कि वो हमेशा जो डिस्कशन होती है मिनिस्ट्री की उसमें प्रिजाइड करते हैं, वो नहीं होगा, और बजाय यूनियन जैक के जो हुकूमत, प्रोविंस की हुकूमत है, वहाँ पे कांग्रेस का जो है तिरंगा जो है वो वाला फ्लैग जो है वो लगाया जाएगा। तो ये सारी जो कांग्रेस कर रही थी वो अंग्रेज़ों के साथ कॉन्फ्रंटेशन थी। ठीक है, उन्होंने मान लिया कि हम हुकूमत बनाएंगे, गवर्नर के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, बट द मिनिस्ट्रीज विल एक्ट इंडिपेंडेंटली।
तो सबसे पहले बिहार में उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आप आएँ और हमें बताएं, आप हम सारी उम्र राम राज की बात करते रहे हैं कि हम किस किस्म की हुकूमत बनाएं। तो ज़रा सुने महात्मा गांधी ने वहाँ पे क्या कहा। 7 जुलाई 1937 को बिहार की मिनिस्ट्रीज कांग्रेस वालों के साथ बात करते हुए जो उन्होंने कहा, मैं पढ़ के सुना दूं। Lest congressmen think they have a monopoly over simplicity and they erred in doing away with the trousers and the chair, let me cite the example of Abu Bakr and Umar. Rama and Krishna are prehistoric names. I may not use their names. There is no division of opinion about the Prophet, Abu Bakr and Umar. They had the riches of the world at their feet. It will be difficult to find a historical parallel to match their rigorous life. Umar would not brook the advice of his lieutenants, using anything but the coarse cloth and coarse flour. महात्मा गांधी का ये मैं तर्जमा कहता हूँ। वो कहते हैं, एक तो उन्होंने कांग्रेस वालों को कहा कि आप ज़मीन पे बैठ के, चेयर्स पे ना बैठें, पेंटे ना पहने, खड्डी वाले कपड़ों में बैठ के ज़मीन पे, मिनिस्टर तो आप हैं लेकिन आप लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, तो आप सबसे एप्लीकेशन ले और उनकी मदद करें। और उन्होंने कहा कि बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है जो आप फॉलो कर सकें। उन्होंने कहा लॉर्ड राम का, लॉर्ड कृष्ण का जिक्र यहाँ पे इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, वो एक हिंदू जो बिलीफ सिस्टम है, आइडियल राम राज जिसे कहा जाता है। लेकिन अगर हिस्ट्री से आपने एग्जाम्पल लेना है तो आप खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर और खलीफा दोम हज़रत उमर ने जिस तरह हुकूमत कायम की, आप उनसे लें। और उनसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल होली प्रॉफिट रसूलुल्लाह का भी है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एग्जाम्पल दे रहे हैं मुसलमानों के क्लासिकल पीरियड से। वाई? इसलिए कि महात्मा गांधी का फ़लसफ़ा ये था कि हर मज़हब के अंदर जो गुड जो है ना, गुड उसकी फीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए और जो यूनिवर्सल हैं। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और डेफिनेटली रसूलुल्लाह जो हैं, उन्होंने जब हुकूमत कायम की तो वो इंसाफ पे बेस्ड थी और उन्होंने बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी गुजारी। हज़रत उमर का तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो सारी दुनिया के रूलर थे उस ज़माने के, लेकिन सिंपल कपड़े पहनते थे और आम सा खाना खाते थे जो बाकी लोग खाते थे। तो ये है आपका मॉडल फॉलो करने का। ये अपना जब मैंने ये एक दफ़ा अखबार में एग्ज़ाम्पल दिया था तो एक पागल है पाकिस्तान में जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, उसने लिखा कि कभी हो नहीं सकता कि गांधी ने कभी ये कहा हो, वो तो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे, ये है वो। तो मैंने फिर पूरी कोट कर दिया वो वॉल्यूम, और वहाँ पे जहाँ पे ये बयान है महात्मा गांधी का। आफ्टर दैट दैट फेलो शट अप। मेरे पीछे वो अब भी पड़ा हुआ है, बट आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर दैट कैरेक्टर। आई डोंट वांट टू नेम हिम, सारी दुनिया जानती है। लेकिन दिस इज़ व्हाट क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने आके उन्हें एडवाइस किया। कांग्रेस हुकूमतों ने क्या किया, उन्होंने बहुत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे ना, स्वाय उनके के जिनके ऊपर टेररिस्ट चार्जेस थे, जो क्रिमिनल, यानी बाकी सबको उन्होंने फ्री कर दिया। और उन्होंने पेजेंट्री की जो थी अपना रिलीफ दी, उन्हें डेट रिलीफ दी, यानी जो किसान हैं उनको उनके ऊपर जो इतनी बड़ी डेट्स थी वो कैंसिल कर दी। तो ये इसमें उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। अब बात यह है कि किस तरह जज करें इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को। तो मैं आपको जो
ब्रिटिश गवर्नर्स थे जो एक्चुअली बड़े इसके ख़िलाफ़ थे कि कांग्रेस जो है वो यूनियन जैक की बजाय कांग्रेस का फ्लैग कर रही है और वो गवर्नर्स की इम्पोर्टेंस को कम कर रही है। वो क्या लिखते हैं, तो लेट मी देन टेल यू कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, एक और बात बिफोर आई टॉक अबाउट द गवर्नर्स, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज जहाँ पे भी बनी स्वाय उड़ीसा के, क्योंकि वहाँ पे तो मुसलमान थे बहुत थोड़े, हर जगह पे मुसलमान मिनिस्टर्स थे। मैं आई विल टेल यू, रफ़ी अहमद किदवाई जो हैं वो यूपी में मिनिस्टर बने, सैयद महमूद बिहार में बने, असम जहाँ पे मुसलमानों की कोई 30% पॉपुलेशन थी वहाँ पे 3 मिनिस्टर बने, फ़खरुद्दीन अली अहमद जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, मौलवी एम अली एंड खान बहादुर मौलवी महमूद अली। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तो आपको पता ही है कि खुदाई खिदमतगार कांग्रेस की हुकूमत थी, डॉक्टर खान साहब जिनका नाम था अब्दुल जब्बार खान, जो खान अब्दुल गफ़ार खान के बड़े भाई थे। तो वो तो मिनिस्ट्री उनकी थी, वहाँ पे तो ज़्यादा ही मुसलमान मिनिस्टर थे। तो ये भी इल्ज़ाम गलत है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, वो तो हर जगह पे उन्होंने मिनिस्ट्रीज में रखे हुए थे। तो लेट्स सी कि अब क्या कहा गया। देखें, ये लिखा है गवर्नर्स ने, गवर्नर हेग जो थे यूपी के, उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो को जो वाइस रॉय थे उनको लिखा दैट द मुस्लिम लीग वाज, ये जो कहा जाता है कि वो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़, कि ये जो मुस्लिम लीग कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है जनरल हेग ने, गवर्नर हेग ने, द मुस्लिम लीग वॉज इंडल्जिंग इन डिलिबरेट फॉल्सिटी टू अ डिग्री विच इवन द मैनूवर्स ऑफ पॉलिटिक्स कैन हार्डली एक्सक्यूज। तो गवर्नर हेग जो हैं वो कह रहे हैं कि जो जिस हद तक मुस्लिम लीग झूठ बोल रही है, वो तो सियासत के अंदर जो झूठ की इजाज़त होती है उससे भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो हेग इज सेइंग हु हेटेड द कांग्रेस लाइक ऑल अदर ब्रिटिश गवर्नर्स, लेकिन उनमें भी ट्रेनिंग ये थी कि सच जहाँ है वहाँ पे बोलना है। तो ये ब्रिटिश गवर्नर्स की रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी पंजाब वाली पार्टीशन में मैंने डिटेल में उन्हें स्टडी किया है, एंड दे आर द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रिटिश रिपोर्ट्स के क्या हो रही थी पंजाब के अंदर। दिस इज़ व्हाट हेग सेड। सर मॉरिस हेलेट गवर्नर ऑफ बिहार, उन्होंने भी इसी के ही इन्फॉर्म्ड, स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ बिहार एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस, I cannot see any orders passed by the government have been detrimental to Muslim interest। कि जितने भी ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने ऑर्डर्स किए हैं, मुझे नहीं नज़र आता कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं किसी भी तरीके से। सर फ्रांसिस वाइली गवर्नर of the central provinces and Berar also did not find any substance in the complaints the Muslim League was using in its propaganda। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और वाइस रॉय जो हैं लिनलिथगो, हु वाज प्रमोटिंग जिन्ना एट दैट टाइम, उन्होंने कहा है कि मैंने जिन्ना को कहा कि ये जो there is no substance in the complaints you are making about the Congress ministries। तो दोस्तों, ये 2 साल के अंदर ये जो इल्ज़ाम लगे पीरपुर रिपोर्ट में और शरीफ रिपोर्ट में, जो ब्रिटिश गवर्नर्स हैं और जो वाइस रॉय थे उस ज़माने के, यू कैन वेल इमेजिन, कांग्रेस को तो सब चाहते थे कॉर्नर करना, और मुस्लिम लीग को प्रमोट करने की पॉलिसी शुरू हो चुकी थी। वो जो कह रहे हैं, और महात्मा गांधी ने जो जाके कहा बिहार के अंदर, वो मैंने आपको सब प्रेजेंट कर दिया। अगले वीडियो के अंदर
वारदा स्कीम पे मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर भी बहुत शोर मचा मुस्लिम लीग की तरफ से। सो आई थॉट कि उसको सेपरेटली डील किया जाए। ये आप देख लें कि कांग्रेस पे जो इल्ज़ाम लगे ये बिल्कुल बेबुनियाद थे। हाँ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को रिज़ाइन करना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी थी कांग्रेस की, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर। आज सिर्फ इतनी बात करनी थी कि क्या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने वाकई मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसीज़ बनाई। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूँ। आई नो कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो क्योंकि वो सारे मेरे इर्द गिर्द दोस्त थे, हम खुद भी उसमें हिस्सा लेते थे, तो जो ऑपोजिशन थी उनके कंप्लेंट्स लोकल लेवल पे होते थे कि जी पीपल्स पार्टी के जो लोकल ऑफिस बेयरर्स हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं। ऐसे हो सकता है कि एक पार्टी का जो लोअर केडर है वो अपनी पार्टी के लोगों को सपोर्ट करता हो, लेकिन एज गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाए। बल्कि उन्होंने तो किसानों को रिलीफ दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद किया, और ये बहुत बड़े गेन थे उस ज़माने के। सो आई वुड लाइक टू एंड हेयर कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और झूठ है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती रहीं। नॉट एट ऑल। उन्होंने अलबत्ता अंग्रेज़ों की हुकूमत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। फिर भी गवर्नर्स ने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं दे वर ट्रेंड ऑफिसर्स, वो वही हैं जो कि फैक्ट्स थे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर नाउ।